सर नाम बताइए अपना। और आज राहुल जी आए, क्या क्या मंथन हुआ, क्या टास्क दिया उन्होंने मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर? संगठन सृजन अभियान के तहत आज राहुल जी ने दिन भर भोपाल में बैठकें की हैं, ऑब्जर्वर के साथ बैठक की है, मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर के साथ बैठक की है, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी सब मेंबर्स के साथ मीटिंग की है। और आगामी एक माह के अंदर उन्होंने 30 जून तक की डेडलाइन दी है कि हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो ऑब्जर्वर आएंगे वो बैठ के कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और वो नाम फाइनली सीधा AICC दिल्ली को देंगे और वहाँ से अध्यक्ष की घोषणा 30 जून तक हो जाएगी पूरे प्रदेश के जितने जिला। और उसके बाद अगले स्टेप में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, मंडलम, सेक्टर, बूथ, ब्लॉक सब कमेटियों का गठन किया जाएगा। इस टास्क पूरे 2 महीने में पूरा होगा। राहुल जी आए, उन्होंने क्या मैसेज दिया आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर? विधानसभा का चुनाव होना, नगरीय निकाय चुनाव। राहुल गांधी का जो विचार है, जो उनकी सोच है, उनकी सोच यही है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश का वो वर्ग जिस वर्ग के आधार पर उसके खून और पसीने की कमाई से, मेहनत से इस देश के प्रगति और विकास की बुनियाद मजबूत होती है, उस वर्ग को सामाजिक न्याय से कैसे जोड़ा जाए, इसके संबंध में उन्होंने चर्चा किया। और एक या संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए और सबको विश्वास में ले करके हमें उस महाताकत को मजबूत करने की जरूरत है। और उन्हें बताया कि मोदी जी जो विश्व में नंबर 1 के झूठ बोलने वाले नेता हैं, किस तरह से उन्होंने इस देश के गरीब का, इस देश के पिछड़ा का, इस देश के दलित का किस तरह से उनकी भावनाओं का अपमान किया है, किस तरह से उनके हक अधिकार को कुचला है, किस तरह से उनके स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाई है, ये अब इस देश की जनता जानने लगी है। इस वजह से उन्हें अपील किया कि 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा वो है जो देश के लिए खून बहाया, देश के लिए मेहनत किया, जेल के लिए सीने पर गोलियां खाई, और जो विचारधारा सबको लेकर के देश को मजबूती के रास्ते पर ले जाना चाहती है। और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो अंग्रेजों की खुशामद करते थे, जो नहीं चाहती थी ये देश आज़ाद हो, और जो नफरत का बीज पैदा करके गरीबों को लड़ाना चाहती है, धर्म और धर्मांतर में बांटना चाहती है, उससे कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ वो विचारधारा है, उन्होंने आह्वान किया है कि आइए देश के निर्माण के लिए, प्रगति और विकास के लिए उस विचारधारा को मजबूत करें जिस विचारधारा में इस देश के गरीब से गरीब का हक और अधिकार सुरक्षित है, उस विचारधारा को मजबूत करें जिसमें इस देश के गरीब से गरीब का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित। मेरा नाम है कविता मधुकर गरुड़, मैं हूँ पुणे महाराष्ट्र से और अभी फ़िलहाल में सेवा दल सचिव इस पद पे कार्यरत हूँ और महाराष्ट्र से काम करती हूँ। और आज मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में माननीय राहुल जी से यही निवेदन देने आई थी कि जनगणना, हमारा गणतंत्र दिवस हम किस लिए मनाते हैं। गणतंत्र इसलिए मनाया जाता है कि पहले हमारी जो पुरानी गणतंत्र व्यवस्था थी, ये व्यवस्था सम्राट अशोक के काल में थी और ये अशोक के काल की गणतंत्र व्यवस्था हर एक गण के लिए थी, मतलब हर एक जाति व्यवस्था के ये चीज़ें थी। हमारे पास था तक्षशिला, क्या था, नालंदा एंड तक्षशिला, द वेरी फेमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, क्या था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। और अभी भी वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। कहाँ है, उसका संवर्धन किया गया है। हमारे नेताओं ने क्या किया, हम लोगों ने जो बीज बोए थे वट वृक्ष के, ये आज आके तेली और छोटे छोटे लोग हैं जो छोटे जगहों से आए हैं, उनकी सोच भी छोटी है, इसलिए एक महिला का अपमान करते हैं, सिंदूर की बात करते हैं। जो अपनी वाइफ को सिंदूर नहीं दे सके वो देश को सिंदूर दिलाएंगे। अभी तो बोल रहे हैं ना वो तो कुछ भी बोल देंगे। भाई और बहनों, मैं तो उनकी लाडली बहन नहीं हूँ, ना लाडला जीजा दिख रहा है मुझे। ये महिला सशक्तिकरण पे आपका क्या कहना है? महिला सशक्तिकरण पे केवल और केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था भर, उसके बाद में अभी माननीय राहुल जी गांधी इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। हाँ, तो आज तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण पे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। हुई है, क्यों नहीं हुई है, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाना चाह रहे हैं जी। बस यहाँ पे मीडिया वालों की एंट्री अलाउड क्यों नहीं थी आज तक? अलाउड थी, नहीं थी, अंदर पॉलिटिकल नहीं था, ये संगठन कार्यकर्ता, मीटिंग थी। जो हम संगठन है
उसके कार्यकारिणी की मीटिंग थी इसलिए इसलिए मीडिया को अवॉइड किया गया। ये जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था कि लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाएंगे, तो उस पर आपका क्या कहना है? लंगड़ा घोड़ा है किसके पास? अब बताएं, आपको पता होगा। 2.5 घोड़ चलता है घोड़ा, क्या चलता है? शतरंज पता है आपको? हाँ पता है। तो बस फिर 2.5 घर मतलब लंगड़ा है। ऐसे कैसे आप गलत मीनिंग निकाल लेते भाई साहब? नहीं ठीक है। तो जो लोग अशफाक सैयद प्रदेश प्रतिनिधि। जी जी जी, आज राहुल गांधी जी आए हैं, क्या लोगों कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह भरा, क्या क्या बातें कही, उनने क्या टास्क दिया आप लोगों को? उन्होंने जो संगठन के बारे में बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि बुजुर्गों को थोड़ा आराम लेना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जैसे हम जैसे युवा हैं, युवा हमारी जगह युवाओं को रूप मिलना चाहिए। हम 64 साल के हुए हैं तो उनका इशारा है कि आप साथ नौजवानों का साथ दो जिसमें कांग्रेस आगे बढ़े। जी जी जी, तो ये जैसे प्रदेश में चुनाव होने वाले विधानसभा नगरीय निकाय के, तो संगठन को मजबूत करने के लिए उनने क्या बातें कही? उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है कि युवाओं को आगे बढ़ाओ और जिलाध्यक्ष उनके लिए बनाओ जो बिना किसी के दबाव में और सेल्फ हो गए ताकत के साथ अपना संगठन चला सके, सबको साथ लेकर। राजी, अपना नाम बताइएगा। बलविंदर सिंह चावला खुरई जी विधानसभा से आए हैं। जी आज राहुल जी ने जी बहुत ही अच्छी बात कही है। जी उनका ये कहना है कि जो जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको ही द्वारा नियुक्ति मिलेगी जो काम कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता पसंद करेंगे उनकी नियुक्ति होगी। ये नहीं है कि ऊपर से थोप दिए जाएंगे कि जीतू भाई के खास है, कि फलाने के खास है, उनको नहीं दिया जाएगा ये पद उन्हीं को मिलेगा जो काम करेंगे। तो जो कर रहे हैं उनको फिर से मौका दिया जाएगा और संगठन